नाव चाहिए होगी और अगर पिज्जा निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे भट्टी चाहिए रहेगी। लेकिन अगर मेरे पास जगह हुई तो मैं इसे ग्रिल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे आग चाहिए होगी। और कहता है टाइनी फ्लेम, और ये आग ये काम करने के लिए काफी नहीं है। और ट्रेनिंग स्कूल्स में इतना समय बिताने के बाद भी मैं सिर्फ बेसिक स्किल्स ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी नूर के पीछे लिंडबर्ग आके कहती है गुड मॉर्निंग। नूर कहता है लिन। तभी नूर को इनेस की वार्निंग याद आती है और कहता है मेरा मतलब है लेडी लिंडबर्ग। लिंडबर्ग कहती है तुम मुझे लिन बुला सकते हो, और क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नूर कहता है जरूरी बात ये है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिंडबर्ग कहती है मुझे गिल्ड मास्टर से पता चला कि तुम यहाँ पर होगे। नूर पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लिंडबर्ग कहती है हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज मुझे अपना एक पेज बना लो। नूर कहता है पेज, ये क्या होता है? लिंडबर्ग कहती है मैं आपकी पेज बनकर आपके दिन भर के छोटे मोटे काम करवाने में आपकी मदद करूंगी, और आप एक पेज को शागिर्द या असिस्टेंट भी कह सकते हैं। सीधे सीधे कहूँ तो मेरे लिए आपके साइड में रहना काफी है। नूर साफ साफ मना कर देता है। लिंडबर्ग कहती है क्या आपको मेरी कोई बात खराब लग गई, और क्या मेरा एक्सपीरियंस इतना कम है जिस वजह से आप मुझ पर किसी भी चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते? नूर कहता है नहीं, ये बात नहीं है। लिंडबर्ग आगे कहती है मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको अच्छे से असिस्ट कर सकती हूँ, और भले ही मैं कैसी भी दिखती हूँ, लेकिन मैंने 6 के 6 स्कूल्स में सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किया है। नूर कहता है नहीं, वो बात नहीं है, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूं, और इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी मदद कर सकती हो या नहीं, क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। लिंडबर्ग कहती है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मैं आपको अच्छे पैसे दे सकती हूँ। नूर कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। लिंडबर्ग कहती है आप जो बोलोगे मैं वो काम करूंगी, और आपके एडवेंचरर के काम में भी मैं आपकी हेल्प करूंगी। नूर कहता है मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। लिंडबर्ग फिर रोने लगती है और कहती है मैं आपके काम आऊंगी, और अपनी मैजिक वॉन्ड निकाल के कहती है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और अपनी मैजिक पावर शो करती है, और फिर अपने खंजर से एक बहुत बड़ा पेड़ काट के गिरा देती है, और फिर एक हैंडल निकालती है जो तलवार बन जाता है, और फिर एक अटैक करती है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और एक पेड़ फट जाता है। नूर कहता है अब बस मैं काफी देख चुका हूँ। लिंडबर्ग कहती है तो क्या तुम मुझे अपना पेज बनाओगे? नूर कहता है नहीं, और सोचता है इसे गलतफहमी हुई है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसकी गाइडेंस के लिए भीख भी मांगी जा सकती है, और मैं इसको देखकर कह सकता हूँ कि ये काफी टैलेंटेड है, और इसकी कंपैरिजन में मैं कहीं खड़ा नहीं होता। फिर नूर कहता है अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। लिंडबर्ग कहती है तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगा होगा, लेकिन सभी 6 मास्टर्स मेरी एबिलिटी को एक्नॉलेज करते हैं, और मुझे यकीन है मैं आपके किसी न किसी काम तो आ ही जाऊंगी अगर आप मुझे अपने साथ रखोगे तो। और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आपके मुकाबले में कहीं पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। नूर सोचता है मैं इसको कैसे बताऊँ कि मैं इसका टाइम डिजर्व नहीं करता, लगता है मुझे इसे दिखाना ही पड़ेगा। और कहता है तुमने अपने कमाल के स्किल्स दिखाए, और अब मैं अपने स्किल्स दिखाता हूँ टाइनी फ्लेम। और लिंडबर्ग अचानक सरप्राइज हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लिंडबर्ग शहर में चलते हुए सोच रही है एक टैलेंटलेस बॉय की कहानी जिसे ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर हमें सुनाते थे, और हम सबको लगता था कि ये कोई फेरी टेल है हमको लेसन सिखाने के लिए, क्योंकि ये कहानी सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अजीब है, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल्स को जाना जाता है उनकी कठोरता के लिए, लेकिन एक 12 साल के बच्चे ने उन सभी के सभी 6 ट्रेनिंग स्कूल्स में अपनी ट्रेनिंग पूरी की, और इस कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि मजबूत फाइटर्स भी 3 दिन बाद ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं, तो कोई एक बच्चा 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी कैसे कर सकता है? और उससे मिलने से पहले मुझे भी इस कहानी पर यकीन नहीं था। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें इंस्ट्रक्टर ओकेन कहते हैं लेडी लिंडबर्ग ध्यान से देखो टाइनी फ्लेम, और टाइनी फ्लेम का साइज बड़ा हो जाता है। लेडी लिंडबर्ग कहती हैं इसका साइज बड़ा हो गया। ओकेन कहते हैं ये इंटरेस्टिंग है ना, और तुम ट्रेनिंग से ऐसे लो लेवल स्किल को भी बड़ा कर सकते हो, हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, और सिर्फ मुझ जैसे 200 साल के बुढ़े के पास ही ऐसी फालतू चीजों के लिए टाइम है। और अब प्रेजेंट में लेडी लिंडबर्ग टाइनी फ्लेम का इस्तेमाल करती हैं और सोचती हैं मैंने भी कई बार कोशिश करी, लेकिन इसका साइज बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इसे बड़ा करने के लिए लंबे समय तक डेडिकेशन और फोकस की जरूरत है, जिस वजह से मैं स्पीचलेस हो गई थी जब मैंने ओकेन जो दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन है उससे भी कहीं गुना बड़ा टाइनी फ्लेम देखा। और टाइनी फ्लेम दिखाने के बाद नूर कहता है ये मेरा टाइनी फ्लेम है, और बाकी सभी ब्रांचेस में भी मेरा स्किल इसी लेवल पर है, और अब तुम मेरी बात समझ गई। और लिंडबर्ग फिर सोचती है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसका इन सभी 6 ब्रांचेस में कोई मुकाबला नहीं है, और मैं इतने पावरफुल इंसान को हाई लेवल स्किल शो कर रही थी जो मैंने बस याद किए हैं, और उसने काउ मॉन्स्टर के सभी अटैक्स का जवाब दिया, वो भी एक नॉर्मल तलवार से, लेकिन फिर भी कभी उसने दिखावा नहीं किया, बल्कि शांति से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया लोगों की मदद करने के लिए। और अगर शॉर्ट में कहूँ
तो बस उसकी बॉडी नहीं बल्कि माइंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके अंदर ताकत है अकेले जीने की। और अब ऐसा कुछ नहीं है जो उसे डरा सके। और मैं और मेरा भाई एक न एक दिन इस किंगडम को लीड करेंगे और किंग की ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये हमारी फैमिली का रूल है और इस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी ताकत से सीखने की। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिंडबर्ग नूर से दोबारा मिलती है और कहती है, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ और मुझे अपनी प्राइड और इमेच्योरिटी के बारे में पता चल चुका है। और सोचती है, जब तक आप ये नहीं समझते कि मैं आपकी पेज बनने के लायक हूँ, तब तक मैं आपके बनाए कदमों को फॉलो करूंगी। और कहती है, नूर सेंसे। नूर कहता है, सेंसे। और लिंडबर्ग फिर सोचती है, जिस बात का जवाब हमारी फैमिली जनरेशन से ढूंढ रही है वो इस आदमी के अंदर है। नूर सोचता है, ये सब कैसे हो गया। लॉर्ड रेन सोच रहे हैं फादर उस समय क्या सोच रहे थे जब उन्होंने एक अनजान आदमी को ब्लैक ब्लेड दे दी। और जब फादर एक एडवेंचरर थे तब वो 6 मास्टर्स के साथ डंजनों की गहराइयों में गए थे और ये काफी खतरनाक क्वेस्ट था। लेकिन आखिरकार उन्हें सबसे कीमती ट्रेजर मिला, एक ब्लेड जो अननोन मटेरियल से बनी है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर किस स्किल या टेक्निक का इस्तेमाल करके हिट किया जाए, क्योंकि उस पर किसी भी चीज से कोई स्क्रैच नहीं पड़ता। इसलिए इस ब्लेड को अनब्रेकेबल ब्लेड के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे मजबूत मटेरियल की बनी चीज की हालत ऐसे कैसे हुई होगी। और उस तलवार की कीमत किसी भी वेपन से बहुत ज्यादा है। और शायद फादर ने देश के ऊपर मंडराते खतरों की वजह से उस आदमी को वो तलवार दी होगी, क्योंकि हो सकता है वो आदमी आगे काम आ जाए। और उस आदमी ने काऊ मॉन्स्टर को मार के लिंक की जान बचाई थी। हो सकता है वो फ्यूचर में हमारा सीक्रेट वेपन बन जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन और नूर फास्ट फूड की दुकान पर खड़े हैं और नूर पूछता है, लिन अगर तुम्हें यहाँ कोई ऐसे देखे तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लिन कहती है, नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं एक एडवेंचरर हूँ। नूर कहता है, ठीक है, और मैं खाना खाने के बाद गिल्ड जाने के बारे में सोच रहा हूँ। लिन कहती है, नूर सेंसे ये अच्छा आइडिया है। नूर सोचता है, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे सेंसे माना जा सके, लेकिन मैं बात क्लियर करने की जितनी ज्यादा कोशिश करता हूँ उतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और अब ये मुझे हर जगह फॉलो कर रही है जैसे ये कोई नॉर्मल चीज हो। और मैं गिल्ड जाके काम ले लूंगा, जिसके बाद इसे समझ आ जाएगा कि मैं बिल्कुल आम इंसान हूँ। लिन कहती है, मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया टास्क मिलेगा नूर सेंसे। और अब खाना खाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रिसेप्शनिस्ट जो गिल्ड मास्टर भी है कहता है, नूर तुम लेडी लिंडबर्ग के साथ क्यों हो। लिन कहती है, मास्टर यहाँ पे बस मैं एक एडवेंचरर हूँ, इसलिए मेरे नाम के पहले लेडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। गिल्ड मास्टर कहता है, ओह मुझे माफ कर दो लिन। और गिल्ड मास्टर धीरे से फुसफुसाता है, नूर ये सब क्या चल रहा है और कल दोबारा कुछ हुआ है क्या। नूर कहता है, अब मैं क्या कहूँ, ये समझाना काफी मुश्किल है। गिल्ड मास्टर कहता है, वैसे भी यहाँ पर रूल है कि दूसरों की चीजों में नाक नहीं घुसानी है, इसलिए भूल जाओ कि मैंने कुछ पूछा था। नूर कहता है, लेकिन मुझे सही में एडवाइस की जरूरत है। गिल्ड मास्टर कहता है, तो यहाँ तुम क्यों आए हो, क्या काम की तलाश में हो। नूर कहता है, हाँ, अगर कोई ऐसा काम मिल जाए जो 2 लोग मिलके कर सके। गिल्ड मास्टर कहता है, लिन तुम सिल्वर बी रैंक हो ना। लिन हाँ कहती है। गिल्ड मास्टर कहता है, अगर तुम दोनों एक पार्टी बना लो तो तुम लोग गॉब्लिन का शिकार तो कर ही सकते हो। ये सुनते ही नूर की हालत खराब हो जाती है। नूर डर के मारे लड़खड़ाते हुई आवाज में कहता है, गॉब्लिन का शिकार। गॉब्लिन वो मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका शिकार हमसे कई गुना ताकतवर एडवेंचरर्स करते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। और क्या हम सही में ये टास्क पूरा कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लिन अकेले ही ये काम पूरा कर सकती है, लेकिन अपने साथ एक पार्टनर ले जाना जिसका रैंक तुम्हारे जितना कम हो, वो एक बोझ है। नूर सोचता है, मुझे आखिरकार एक क्वेस्ट मिल ही गया जो कासल से बाहर जाके पूरा होगा। लेकिन एक सेकंड, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं लिन के एडवेंचरर रैंक का फायदा उठा रहा हूँ। नूर कहता है, लिन तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे रैंक का फायदा उठा रहा हूँ ये जॉब लेने के लिए। लिन कहती है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सेंसे बस आप कहिए कि मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ। नूर सोचता है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा कि मैं एक छोटी लड़की पे डिपेंड हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक सपना पूरा होने वाला है। और कहता है, लिन क्वेस्ट पर चलते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है, रुक जाओ, मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है। ये सुनकर नूर वापस आ जाता है। फिर गिल्ड मास्टर उन्हें बताता है कि उन्हें कहाँ पर जाना है और कहता है, और अगर तुम गॉब्लिन का सीधा कान काट के लाओगे तो वो प्रूफ होगा कि तुमने गॉब्लिन का शिकार किया है, और उसके बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से गॉब्लिन का सीधा कान काट के ले आना। नूर कहता है, सीधा कान याद रहेगा। गिल्ड मास्टर आगे कहता है, और पिछली रिपोर्ट्स में हमें पता चला है कि गॉब्लिन का नंबर काफी कम हो चुका है, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी गॉब्लिन ना मिले तो कोई जड़ी बूटी वगैरह ले आना, और अब तुम जा सकते हो। और हाँ, अपना ख्याल रखना।
और मैं सीरियस हूँ इस बात को लेकर। फिर लिन और नूर सिटी से बाहर निकलते हैं मिशन के लिए और फिर जंगल में